तालिबानों ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट पर हमले करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि फरवरी 2020 को तारीखी मुआहदा तय पाया अफगानिस्तान के तालिबानों और अमरीकियों के दरमियान। उस मुआहदे के तहत अमेरिका पहले 1400 अपने फौजी निकालेगा और फिर 14 माह के अंदर अपने 5 से 6,000 जितने भी फौजी बाकी रह जाएंगे उनको निकाल लेगा अफगानिस्तान से। और उसके बाद असल हालात शुरू होने वाले थे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और तालिबानों के दरमियान। आपको बता दें कि तालिबानों के दरमियान अमेरिका ने मुआहदा करते हुए ये लिखा था, ये शिक अंदर मौजूद थी कि मुआहदा तय पाने के बाद अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तालिबानों के 5,000 बंदे रिहा करेंगे। बदले में अफगानिस्तान के तालिबान अफगानी सोल्जर्स जिनकी तादाद 1,000 से ज्यादा है उनको रिहा करेगा। लेकिन हालात बदल चुके हैं। अशरफ गनी और अब्दुल्ला जो कि अशरफ गनी के बिल्कुल सियासी मुखालिफ हैं, दोनों ने ही सदर होने का ऐलान किया है। ये मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। अफगानिस्तान के तालिबान कहते हैं कि वो वक्त और अपने वादों की पासदारी जरूर करेंगे। दूसरी जानब अशरफ गनी ने साफ इनकार किया है कि वो तालिबानों के 5,000 बंदे नहीं छोड़ेगा। दूसरी जानब ज़बीउल्लाह जो कि अफगानिस्तान तालिबानों के स्पोक्स पर्सन हैं, उनका एक अलामिया जारी किया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो हम फॉरेन सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट नहीं बनाएंगे, अलबत्ता अफगानिस्तान और अशरफ गनी की जो सरकार है उसको नुकसान पहुंचाएंगे, अफगानिस्तान के सोल्जर्स को नुकसान पहुंचाएंगे, जिसकी वजह से हालात काफी बदल चुके हैं। आपको बता दें कि जो अब्दुल्ला है जो अशरफ गनी के एक सियासी मुखालिफ हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर वो गवर्नमेंट में उनको तालिबान सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट हासिल करने में अगर तालिबान उनकी मदद करते हैं तो हो सकता है कि वो सदर बनने के बाद सारे के सारे तालिबान अफगानिस्तान की जेलों से रिहा कर दें। अब तालिबानों ने ये बात सोची है कि वो अब्दुल्ला को अफगानिस्तान का सदर मानेंगे और साथ ही तालिबानों ने अब्दुल्ला की सपोर्ट करना भी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान के सोल्जर्स पर कुछ रोज कबल अफगानिस्तान के तालिबानों ने अटैक करके 8 लोगों को जाम बहक किया है। तालिबानों ने इन हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की है। तालिबानों का कहना है कि अमेरिका को वो कुछ नहीं कहेंगे। अमेरिका ने जितनी बातें कही थी वो कतर के अंदर पूरी तय पाई। अब अफगानिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके साथ असल लड़ाई हमारी शुरू होने वाली है। अमेरिका यहाँ से चले जाएगा और अशरफ गनी को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अशरफ गनी आजकल हठधर्मी का शिकार हो चुके हैं। उसको शायद पता है कि अफगानिस्तान में इंडिया और अमेरिका उसको सपोर्ट करेंगे तो वो तालिबानों के खिलाफ जंग जीत जाएंगे। शायद ये अशरफ गनी की भूल है। ना ही मोदी कुछ कर पाएगा और ना ही अमेरिकी सदर। आपको बता दें कि अमेरिका जो कि इतनी बड़ी सुपर पावर थी, अगर उनको गिरा दिया है तालिबानों ने तो फिर अशरफ गनी कुछ भी नहीं। अशरफ गनी के पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो जेलों के अंदर मौजूद तमाम के तमाम जो अफगानी तालिबान है उनको सजाए मौत दें। और ये एस्पेक्ट भी बड़े अच्छे तरीके से सोचा जा रहा है। अफगानिस्तान की जो कठपुतली अशरफ गनी की गवर्नमेंट है उसने मोदी और अमेरिकी सदर से मदद भी मांगी है कि तालिबानों को साफ करने के लिए, जो जेलों में जितने भी तालिबान हैं उनको साफ करने के लिए हमारी मदद कीजिए। दूसरी जानब ये बात अफगानिस्तान के तालिबानों को भी पता चल चुकी है। उनका कहना है कि अगर उन्होंने कोई ऐसा स्टेप लिया, हमारे कैदियों को नुकसान पहुंचाया, तो सबसे पहले जितने भी अफगानिस्तान के सोल्जर्स हैं, जो अफगान गवर्नमेंट के सोल्जर हैं, जो वार के अंदर लड़ रहे थे, जिनकी तादाद 1,000 से ज्यादा है, उनको मारेंगे। ये हालात आपके सामने हैं। अब देखना होगा कि ये मामलात किस तरह तय पाते हैं। अशरफ गनी के लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि वो तालिबानों के साथ मुज़ाकरात करे, गवर्नमेंट के सेटलमेंट करे और उनके 5,000 तालिबानों को रिहा करे, वरना अशरफ गनी का हाल अमेरिका जैसा ही होने वाला है।